लोग बात करने जा रहे हैं बाला मुरुगन या बाला सुंदरम बाला मुरुगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा बड़ा मतलब केस आया, पीआईएल आई, और पीआईएल में वो सज्जन खुद आर्गू कर रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आर्गू कर रहे थे। रिटायर्ड आईआरएस ऑफिसर हैं। रिटायर्ड आईआरएस ऑफिसर होने के नाते ज्ञान तो होगा ही। केजरीवाल भी रिटायर्ड मतलब केजरीवाल भी आईआरएस, केजरीवाल की वाइफ भी आईआरएस, जहां तक मैं समझता हूं थे। तो ये मुझे लगता है आईआरएसओं में कुछ ज्यादा होशियारी दिखाई दे रही है। तो खास तौर से वो अपने काम को छोड़कर, कुछ लोग, वैसे तो आईआरएस अच्छा ही काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग बाहर निकलकर ये पॉलिटिकल काम करने लगे। ऑनरेबल जस्टिस 3 जजेस की बेंच में आया। ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत, जो इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनकी अदालत में ये मामला आया। और उन्होंने, जैसे आपको याद होगा कुछ समय पहले जैसे उन्होंने शपथ ली थी दिसंबर में, शपथ लेते ही उनके पास कुछ मामले आ गए थे रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लेकर। रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लेकर जो मामले आए थे, उस पर उन्होंने उस समय कहा कि भाई कोई और काम कर लो। जो पिटीशन लेकर आए थे उनसे कहा कुछ और काम कर लो, भारत में भी बड़ी गरीबी है, उनके विषय में काम कर लो। आप चाहते हैं कि रेड कॉर्पेट बिछाएं उनके लिए जो इलीगली बॉर्डर तोड़कर भारत में घुसा है, जिन्होंने भारत में आतंक मचा कर रखा है। आप चाहते हो उनके बच्चों को हम एजुकेशन दें, आप चाहते हो उनके बच्चों को अस्पताल में एडमिट करवाया जाए, आप चाहते हो कि उनको रोजगार दिया जाए, आप चाहते हो कि उनको, उनके ऊपर काम किया जाए और उनको सुपर भारत में वाइल्ड कार्ड एंट्री देकर भारत के नागरिकों से ज्यादा अधिकार दे दिए जाएं, या भारत के नागरिकों की तरह उनको ट्रीट किया जाए। भैया उस समय चीफ जस्टिस ने कहा भाई आप कुछ और दूसरे काम कर लो, और हम ऐसे लोगों को यहां रेड कार्पेट बिछाकर देने वाले नहीं हैं। फिर उनका एक और बयान आया था जिसमें केरला मंदिरों को लेकर था। केरला में मंदिर को लेकर उन्होंने कहा मंदिर का पैसा सिर्फ डाइटी का होता है, मंदिर का पैसा सिर्फ देवता का होता है, मंदिर के पैसे को किसी भी तरह से कोई दूसरा मैनेज नहीं कर सकता, ना ही सरकार कर सकती है, ना ही एंडोमेंट एक्ट कर सकता है, ना ही कमिश्नर कर सकता है। यहां तक कि जो ट्रस्ट बनी हुई है, ट्रस्टियों को भी उतने ही अधिकार हैं जितने की जितना कि देवता के स्वच्छता, देवता के व्यवस्था और भक्तों की सहूलियत के लिए की जाए। इसके अलावा मंदिर का धन कहीं नहीं जा सकता। ये उनका एक ओरल स्टेटमेंट आया था और इसी में पिटीशन उन्होंने डिसमिस की थी। इस तरह का बयान वो जब से चीफ जस्टिस बने हैं या पहले भी वो देते आए। एसआईआर के मामले में भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया था। एसआईआर के मामले में उन्होंने कहा था कि भाई जो जिनका नाम कटा है वो तो एक भी आया नहीं। आप पॉलिटिकल पार्टियां हमारे पास रोज चले आते हैं और आप कहो कि भारत में एसआईआर खत्म कर दिया जाए, इलेक्शन कमीशन को सीधा आदेश दे दिया जाए, सरकार को ऐसा कर दिया जाए, वो होने वाला नहीं है। आप समझ लीजिए, मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि आप कि जो ग्रीवांस है कि किसी व्यक्ति का पर्सनल उसका नाम कट गया है, कुछ गलत हो गया है, तो उसको हम रिलीफ दे सकते हैं। बाकी आप ये कहें कि हम इन टोटो स्टेटमेंट दे दें या इन टोटो वो कर दें, ये संभव नहीं है। फिर उन्होंने एक और पिटीशन डिसमिस करते हुए अभी 2 दिन पहले ही कहा कि भाई ऐसा नहीं है, हम ये जो डिसमिस कर रहे हैं आप बाहर जाकर इसका हड़दंगा मचाएं और इसको लेकर आप बाहर तमाम तरह के स्टेटमेंट दें। आज उसी तरह का एक और मामला आ गया और ये फ्रिवलेस, उन्होंने कहा ये फ्रिवलेस है भाई। उन्होंने कहा कि जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम से आप हमारे पास आ गए, आप ये फ्रिवलेस पिटीशन लेकर आए। बी बाला मुरुगन, शॉर्ट में वैसे तो बाला सुंदरम बाला मुरुगन, उनके पिताजी ने, उनके परिवार वालों ने बड़ा अच्छा नाम रखा होगा, तमिलनाडु के रहने वाले, तमिल मूल के व्यक्ति, तो बड़ा अच्छा नाम रखा होगा बाला मुरुगन, मतलब भगवान मुरुगन भी नहीं, बाला मुरुगन नाम रखा, बाला सुंदरम नाम रखा। लेकिन अब वो पिटिशन लेकर, मैं कुल मिलाकर ये कह रहा हूं कि उसको शॉर्ट में बी बाला मुरुगन कहते हैं उनको। बी बाला मुरुगन ने पीआईएल डाली। पीआईएल का मतलब है 3 जजेस की बेंच उसको सुनेगी। 3 जजेस की बेंच सुन रही थी, चीफ जस्टिस हेड कर रहे थे, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आर्ग्यू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई इतनी खतरनाक पीआईएल लेकर आए हो, इतना गहराई से लेकर आए हो, तो आपको तो दिल्ली में कोर्ट में उपस्थित होना चाहिए। आप कोर्ट में आर्ग्यू करते, और फिजिकल आर्ग्यू खुद ही आर्ग्यू कर रहे हैं इन पर्सन, तो कोर्ट में आकर करते। तो बी मुरुगन, बाला मुरुगन साहब ने ये कहा कि नहीं साहब, मेरे पास इकोनॉमिक समस्या है, वहां तक आना जाना ये सब मेरे लिए समस्या है। तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि भाई आप आईआरएस रिटायर्ड हैं, आपके पास धन की कमी नहीं है, आप दिल्ली मैनेज कर सकते हैं, और आप
अपनी शक्ल दिखा सकते हैं, आपको मैं समझ सकता हूं, आप हमारे कोर्ट में उपस्थित हो सकते हैं, कोर्ट में आकर आर्गुमेंट भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो आप आपके पास तो इकोनॉमिक समस्या नहीं होनी चाहिए, आप रिटायर्ड आदमी हैं। खैर, मामला आगे बढ़ा तो उन्होंने कहा कि साहब मेरी पिटीशन ये है कि पार्लियामेंट के अंदर जो तस्वीर लगी हुई है सावरकर साहब की, वो तस्वीर वहां से हटाई जाए। अब ये तस्वीर सावरकर की लगी है, तस्वीर हटाई जाए, ये तो साफ बता रहा है कि पूर्ण रूप से विपक्ष का मामला है, क्योंकि सावरकर मतलब आप अटल जी के शब्दों में अगर जानेंगे तो अटल जी ने सावरकर का मतलब समझाया था अपनी एक कविता में। और सावरकर मतलब हिंदुत्व के पुरोधा, सावरकर मतलब उस समय भी जिस समय कांग्रेस भारत में अंग्रेजों के साथ काम कर रही थी, एओ ह्यूम उसको चेयर कर रहे थे, और तमाम तरह का उस समय भी वीर सावरकर भारतवर्ष के अंदर बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहे थे और हिंदू महासभा में काम कर रहे थे, हिंदू महासभा चला रहे थे। तो पॉलिटिकल विंग थी और सावरकर को जेल भेजा, ये सब कुछ हमने सबने देखा, और गांधी जी से ज्यादा पॉपुलर सावरकर थे और उनको छुड़ाने का प्रयास नहीं किया। फिर काला पानी उन्होंने अलमरूना खेल लिया, जैसा मुसलमान खेलता है कि भाई उन्होंने लिख कर, ऐसा कहते हैं लोग, दे दिया कि नहीं करेंगे, लेकिन वो आए तो फिर वही करने लगे। कुल मिलाकर वो एंट की बात नहीं है, वो निकल कर आए और बड़ा कुछ वीर सावरकर के विषय में हिंदूवादियों ने लिखा है। और उस समय जब पटिशन हो रहा था तब भी उन्होंने कहा था कि भाई ये मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदुस्तान तो हिंदुओं का है। अब इस बात को लेकर सबने ये कहा कि नहीं, उन्होंने पटिशन करवा दी कि मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था, और मुसलमानों के खिलाफ स्टेटमेंट देना मुसलमानों को भड़का दिया, मुसलमान भड़क गए, जिन्ना हावी हो गए, और हावी होने का मतलब पटिशन हो गया। इसलिए पार्टीशन के जिम्मेदार तो सावरकर हैं। क्यों? क्योंकि सावरकर अगर हिंदुत्व की बात ना करते तो फिर मुसलमान ना भड़कते और पाकिस्तान ना बनता। जैसे कपिल मिश्रा वाले मामले में कह दिया गया था, जब आंदोलन सुंदोलन चल रहा था, तो उन्होंने कहा भाई अगर आप रोड खाली नहीं करवा सकते तो हम भी यहां उधम मचाएंगे। तो इस बात को लोगों ने कहा कि वो जो जो वहां वायलेंस हुआ था वो कपिल मिश्रा की वजह से हुआ। कपिल मिश्रा ऐसा स्टेटमेंट ना देते तो मुसलमान वहां उधम ना बचाते, शाहीन बाग में ये हंगामे ना होते, वहां दिल्ली दंगे ना होते। आप सोचो, किसी आदमी ने ये कहा कि रोड खाली करवाओ, भैया मेरा फंडामेंटल राइट है, पुलिस से कहने रोड खाली करवाओ, नहीं हम भी यहां आएंगे और हम भी यहां प्रदर्शन करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये आप कैसे प्रदर्शन कर सकते? तो उस समय सावरकर से भी ऐसे ही कहा गया, सावरकर के लिए ऐसे ही कहा गया कि वीर सावरकर ने मुसलमानों के खिलाफ स्टेटमेंट दे दिया, इसलिए मुसलमान भड़क गया, अभी भी इसलिए कर गया। ये सब उनका खेल रहता है। खैर, अब इन्होंने कहा कि साहब वीर सावरकर तो भगोड़े थे, जो कांग्रेस कहती है, जो लगातार राहुल गांधी कहते हैं। हालांकि राहुल गांधी का सावरकर वाला मामला चल रहा है, कई मामलों में राहुल गांधी पहले भी माफियां शाफियां भी मांग चुके हैं, लेकिन भाई पॉलिटिकल एजेंडा है तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे। सावरकर के परिवार वाले कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं, बड़ी कोशिश करेगी, ऐसा कहते हैं लोग। लेकिन उनका केस अभी बाकायदा फुल टास्क चल रहा है और राहुल गांधी को उसमें पैर पीछे करने पड़ेंगे और उनको वहां माफी भी मांगनी पड़ेगी, और यह भी है कि डिफेमेशन के मामले में राहुल गांधी को नुकसान भी हो जाए। तो अब वो घूम कर बी बाला मुर्गन ले आए केस और कहा कि साहब हम पीआई लेकर आए हैं, पार्लियामेंट में इनका स्थान नहीं होना चाहिए, भारत का संविधान तो सेकुलर है और सेकुलर संविधान में हिंदूवादी नेता की तस्वीर कैसे पार्लियामेंट में लगाई जा सकती है। यह उनका आर्गुमेंट था। और चीफ जस्टिस ने कहा भाई रिटायर हो गए हो, एंजॉय करो यार। आप सोचो कि आप रिटायर हो गए हो, आईआरएस की पोस्ट पर थे, आप एंजॉय करिए। फिर चीफ जस्टिस ने जो एक और बात कही, चीफ जस्टिस ने कहा तुम्हारे खिलाफ तो करप्शन के भी मामले थे ना, करप्शन के मामले में भी तुम्हारे खिलाफ कुछ हुआ था, ऐसा सही है क्या? उन्होंने कहा नो साहब, मेरे खिलाफ करप्शन का कोई मामला नहीं था, कोई मामला करप्शन का मेरे खिलाफ नहीं था। हाँ, मेरे ऊपर एक चार्जशीट फाइल हुई थी, मेरे ऊपर एक मुकदमा हुआ था, वो मुकदमा तमिल मैटर्स को लेकर श्रीलंका के लोगों के लिए हमने एक धरना प्रदर्शन किया था, तमिलनाडु में या कहीं भी हमने धरना प्रदर्शन किया था और एजिटेट किया था उनके तमिलियंस के लिए या श्रीलंका के लोगों के लिए, इंसाफ मांग रहे थे हम, इसलिए हमारे खिलाफ ऐसा हुआ था। चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि जुडिशियल एक्टिविज्म का दुरुपयोग क्यों करते हो? अब आप बताइए, हम आपको सुने कि नहीं सुने? अब दो ऑप्शन दिए चीफ जस्टिस ने। उस समय कहा कि आप मुझे इन दो में से एक ऑप्शन चुनकर बताइए। एक ऑप्शन यह है कि 1 लाख रुपया
जमा करो, हम तुमको सुनेंगे ताकि हम पेनल्टी लगा सकें अगर इस पिटीशन में कुछ ना निकला। दूसरा यह है कि तुम इसको विड्रॉ कर लो। अगर आप इसको विड्रॉ कर रहे हैं यहीं से तो मैं मानता हूं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और अगर आप विड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो 1 लाख रुपया पहले जमा करिए। अब उन्होंने कहा कि साहब मेरे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, बोले हाईआरएस रिटायर्ड हो, अच्छी खासी पेंशन भी मिलती होगी और तनख्वाह भी मिली होगी, तो और जो एक्टिविज्म लेकर आए हो, विषय बड़ा लेकर आए हो, तो फिर 1 लाख रुपया जमा करो ताकि हम कॉस्ट लगा सके। अगर हम इसको सुनते हैं, सुनने के बाद इसमें हमको कोई सब्सटेंस नहीं मिलता है, क्योंकि तुमने सावरकर, मतलब वो विषय पीआईएल का मतलब ये नहीं था कि सावरकर की तस्वीर, सावरकर की तस्वीर, सावरकर के चरित्र को वहां रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि भी सावरकर की, वीर सावरकर की तस्वीर वहां लगने लायक है कि नहीं है, वहां पार्लियामेंट में उनकी तस्वीर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, यह विषय मेन है कि पार्लियामेंट में तस्वीर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब जुडिशियल एक्टिविज्म को समझ लीजिए। जुडिशियल एक्टिविज्म उसको कहते हैं कि भाई जुडिशरी से आप ऑर्डर करवा लीजिए, जो सरकार नहीं कर पा रही, जो पॉलिटिक्स नहीं कर पा रही, जो एग्जीक्यूटिव नहीं कर पा रहा है या नहीं कर रहा है और गड़बड़ है, तो उसको लेकर कोर्ट में चले आइए। पहले पीआईएल का कॉन्सेप्ट नहीं था, 1982 में पहली बार कॉन्सेप्ट खुला। जहां तक मैं समझता हूं बंधुआ मजदूर के मामले में वो खुला था। बाद में बड़े बड़े मैटर देश में जो हो रहे थे, 1982 का मतलब आप समझते हैं, 1982 का 1980 का दशक का मतलब है इंदिरा गांधी शासिका हुआ करती थी भारत की। तो उस समय भाई सरकार इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा हुआ करता था, इसलिए कुछ नहीं हो सकता था। तो फिर जुडिशरी में, चूंकि जुडिशियल वर्सेस ये छिड़ गया था, छिड़ इसलिए गया था कि इंदिरा गांधी ने 3 जजेस को सुपरसीड करते हुए एक चौथे जज को, 4th नंबर के जज को चीफ जस्टिस बना दिया था, इसलिए और छिड़ गई थी कि चीफ जस्टिस का नंबर था जस्टिस खन्ना का, उनको भी सुपरसीड कर दिया गया था कि भाई ये लोग हमारे ए के शोभन भारती में हमारे खिलाफ चले गए थे, और हमारे खिलाफ चले गए तो ये चीफ जस्टिस कैसे हो सकते हैं। ये डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल इंदिरा गांधी ने किया था। तो जुडिशरी बनाम सरकार सामने सामने आ गया था। जुडिशरी ने कहा कि हम दबाव में काम नहीं करेंगे, पॉलिटिकल दबाव में काम नहीं करेंगे, चाहे प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, हम भाई स्वच्छता से जिस जिस उद्देश्य से हम बैठे हैं उस पर काम करेंगे। उसी दौरान जो देश भर में सरकारी कारनामों की वजह से चल रहा था, उनमें जब केसेस कोर्ट में आए तो यह हुआ कि भाई लोकस बनती है कि नहीं बनती इनकी। लोकस का मतलब है कि जो आया है उसका कोई अधिकार है, वो किस अधिकार से कोर्ट के पास आया है, उसका राइट क्या है। तब कोर्ट ने कहा कि अगर बंधुआ मजदूर हैं और वो उनके साथ गलत हो रहा है, वो कोर्ट नहीं अप्रोच कर सकते, तो कोई दूसरा भी उन विषयों को जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हों, जो जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के हों, उन मैटर्स को कोर्ट में सुना जा सकता है। 1982 तक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। 1982 के बाद पीआईएल का कॉन्सेप्ट आया, तो उसको कहा गया कि कोर्ट ने कहा कि भाई इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति आ सकता है जिसको यह लगे कि पब्लिक इंटरेस्ट में मामला बनता है और पब्लिक इंटरेस्ट में कोर्ट को सुनना चाहिए। कोर्ट सुनने के बाद अगर ऑर्डर करने लायक है तो ऑर्डर करेगा, ऑर्डर करने लायक नहीं है तो सरकार को आग्रह करेगा, स्ट्रिक्चर पास करेगा। स्ट्रिक्चर से मतलब एक दस्तावेज बनाएगा और सरकार को कहेगा कि भाई हमें ये लगा, आप करिए। तो या तो स्ट्रक्चर पास करेगा और नहीं तो ऑर्डर करेगा। बाद में स्ट्रक्चर पास करने की परंपराएं कोर्ट से चली गई हैं, वो सीधा सीधा ऑर्डर करते हैं। यहां तक कि हमको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने तमिलनाडु के ही मामले में 10 कानूनों को ही वैधता दे दी। बोले कोई गवर्नर बैठा है ठीक है और प्रेसिडेंट बैठा है ठीक, हम इसको मान्यता देते हैं। यहां तक जुडिशियल एक्टिविज्म चला गया। तो जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पर ये साहब बालामुरुगन साहब कोर्ट में आए और कोर्ट में आकर उन्होंने कोर्ट से कहा, तब चीफ जस्टिस ने उनसे कहा देखिए ये फ्रिवलेस है, काम ही करना है, एक्टिविज्म ही करना है तो कुछ और लोगों पर काम करो। भारत में काम करने के बहुत सारे विषय हैं। और ये बता दो, पार्लियामेंट के अंदर एक तस्वीर लगी हुई है, उस तस्वीर से पब्लिक इंटरेस्ट कहां बनता है, उस तस्वीर में पब्लिक इंटरेस्ट कहां बनता है, लोक हित कहां बनता है, लोगों का हित कैसे उसमें निर्धारित करते हैं, लोगों के हित की परिभाषा आप किस आधार पर करते हैं, ये मुझे बताओ। और अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट है तो आप बता नहीं पा रहे। अब वो कहने साहब सुन लीजिए, मुझे सुनिए, तो जब उन्होंने कहा मुझे सुनिए तो साहब आप मुझे सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या है। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई तुम्हारे पास काम करने के बहुत सारे साधन हैं, तुम्हारे पास बहुत सारे काम हैं, देश में बहुत सारे विषय हैं जिन पर काम कर सकते हो। देश में गरीबी है, देश में लाचारी है, देश में और बहुत सारी चीजें हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति हो, होशियार व्यक्ति हो, एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर रहे हो, ऐसी परिस्थिति में तुम पार्लियामेंट के अंदर सुधार करने के बजाय समाज में सुधार करने का काम करो।
ये क्या हमारे पास ये लेकर चले आए। जब वो नहीं माने, बोले साहब सुन तो लीजिए, तब उन्होंने कहा 1 लाख रुपया जमा कर दो, अगर तुम्हारी पिटीशन फेवरलेस निकली या उसमें कुछ नहीं मिला और कोर्ट का टाइम खराब लगा, तो वो फिर हम पेनल्टी लगाएंगे, और वो पेनल्टी लगाएंगे तो फिर वो पैसा कौन देगा, इसलिए पहले से जमा करो, और तुम सामने भी नहीं हो। पी बाला मुरुगन साहब को जैसे ही 1 लाख रुपए की बात बताई तो उनकी एक्टिविज्म सब चली गई, और एक्टिविज्म से वो भाग गए, और उन्होंने कहा कि साहब मैं पहला वाला ऑप्शन चूज करता हूं। पहला वाला ऑप्शन मतलब कि मैं इस पिटीशन को वापस ले लेता हूं, क्योंकि आप कह रहे हो वापस ले लो तो वापस ले लेता हूं। कोर्ट ने कहा इससे अच्छा रास्ता आपके पास नहीं है, ये फ्रिवलेस है, कोर्ट का टाइम खराब करने वाला है, देश का टाइम खराब करने वाला है, और हम व्यस्त लोग हैं, हमारे पास बहुत सारे काम हैं, हमें देश में न्याय करना है। अगर कोई पिटीशन वेल रिसर्च्ड आती है जिसमें ये लगता है कि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट है, जहां लाखों लोगों का भला या बुरा हो सकता है, उन मामलों के लिए पीआईएल डाली जाए तो समझ में आता है। लेकिन आप अगर पीआईएल ये सोचकर डालते हैं कि नहीं ये पार्लियामेंट्री या पॉलिटिकल अफेयर्स आप करेंगे और ये पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरह काम करते हो, तो भैया माफ करो, ये ठीक नहीं है। और काम ही करना है आपको, एक्टिविज्म ही करना है, तो बहुत सारे विषय देश में हैं, उन पर करिए, करो। देश भर में बहुत सारे विषय पड़े हुए हैं। मैं समझता हूं कि उनकी ऑनरेबल चीफ जस्टिस की जो टिप्पणी है, ये टिप्पणी आज की तारीख में बहुत दूरगामी है, बहुत दूरगामी। मतलब उन्होंने सही से इन जनाब को